खबर गर्दाई की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से, लखनऊ से, जो कि बड़ी खबर है। एफआई टावर के सभी रेजिडेंट्स को राहत मिली है। फ्लैट मालिकों को हाईकोर्ट से स्टे मिला है। एलडीए ने तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। ये एक बड़ी राहत की खबर है। लखनऊ से एफ टावर में जो लोग रहते थे, जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ पर, उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर ये है कि एलडीए ने तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएं तो सामान निकालने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। हालांकि स्टे लेने से पहले तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट से स्टे मिल गया है फ्लैट मालिकों को। एक बड़ी राहत की खबर है ये सभी रेजिडेंट्स के लिए। स्टे हासिल हुआ है एफआई टावर के लिए अवैध तौर पर दरअसल ये जो कब्जा यहां पर किया गया था, इसे यहां से कब्जा मुक्त कराए जाने को लेकर एक्शन लिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक का सीधा रुख कर लेते हैं। विवेक, का वाकई ये एक बहुत बड़ी खबर है एफआई टावर के सभी रेजिडेंट्स के लिए कि एक राहत उन्हें हाईकोर्ट की तरफ से मिल गई स्टे लगाने के बाद। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए 2 फ्लोर थे अवैध, 6ठे फ्लोर तक अनुमति थी एफआई टावर के जो बिल्डर हैं उनको निर्माण की, लेकिन उन्होंने 7वां और 8वां फ्लोर अवैध रूप से बनाए और दोनों फ्लोर में 12-12 फ्लैट हैं, यानी 24 फ्लैट अवैध। इसके बाद 9वें तल पर यानी जो छत का हिस्सा है वहां पर 3 पेंट हाउस बना दिए थे, उनको भी मोटी कीमत में बेचा गया। ये एलडीए ने इसको अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। हालांकि उसमें से 6 जो फ्लैट ओनर्स हैं वो हाईकोर्ट से स्टे ले आए थे, लेकिन बाकी 18 को स्टे नहीं मिला था। 18 को स्टे आज मिला है। आज कहा गया कि जब तक इस मामले की, चूंकि एलडीए की जो विहित प्राधिकारी हैं वो है कमिश्नर, मंडल कमिश्नर होती हैं रोशन जैकब, इस समय विहित प्राधिकारी हैं। उनसे कहा गया कि जब तक कमिश्नर की कोर्ट में इस पर कोई निर्णय ना आ जाए या रिजेक्ट कर दें आप एप्लीकेशन या उसको एक्सेप्ट कर लें, अगर रिजेक्ट करते हैं तब आप हाईकोर्ट जाइए और हमारे, यानी हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे पास आइए तब हम आपको राहत देंगे, पहले आप जाइए कमिश्नर कोर्ट पे। तो सभी फ्लैट मालिकों को कहा गया है, जो 18 फ्लैट मालिक बचे थे उनसे कहा गया है कि पहले वो कमिश्नर कोर्ट में अप्लाई करें, वहां से देखिए क्या रिस्पॉन्स आता है। और 28 तारीख तक कहा गया है कि 28 दिसंबर तक कमिश्नर कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करके इसको फाइनल किया जाए। 28 तारीख यानी अगली तारीख है, तब तक के लिए रोक लगी है। हालांकि 2 दिन के दौरान एलडीए ने काफी फ्लैट दोनों फ्लोर पे जो अवैध फ्लोर बने हुए थे 7वें और 8वें, उनको खाली करा लिया था। खाली कराने का सिलसिला अभी भी जारी है। कुछ फ्लैट में तोड़फोड़ भी शुरू कर दी थी, लेकिन जब आज आदेश आया है, स्टे आया है, तब एलडीए ने अपनी कार्रवाई रोक दी है। वहां जो बुलडोजर थे, जेसीबी मशीनें थी, वो सब थमी हुई खड़ी हैं, अभी बंद पड़ी हैं। हालांकि एलडीए का स्टाफ और पुलिस अधिकारी वहां मौजूद हैं, हर गतिविधि पर निगाह रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके विरोध प्रदर्शन में विरोध भी कर रहे थे कि इस तरह से तोड़ना ठीक नहीं है। अगर मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर ने ये अपार्टमेंट बनाया है तो उन्होंने अपार्टमेंट में फ्लैट खरीद के गलती क्या की, उनका मुख्तार अंसारी से कोई संबंध नहीं है, उनका बिल्डर से कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब जो 18 फ्लैट मालिकों को राहत मिली है वो वहां से हट चुके हैं, तो वो जाएंगे कहां? और 28 ये बड़ा सवाल विवेक इस वक्त बना हुआ है। अभी के लिए आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। देखिए एक बड़ी राहत है ये एफआई टावर के रेजिडेंट्स के लिए। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी विवेक ने। अब देखिए, मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर शुएब, मोनिस और सिराज के एफआई टावर में रहने वाले तमाम फ्लैट ओनर्स को राहत मिल गई है। हम इस समय एफआई टावर के बाहर मौजूद हैं और लगातार 2 दिनों से यहाँ पर 7वें और 8वें फ्लोर जो अवैध रूप से बनाए गए थे, इसके अलावा 9वें फ्लोर पर पेंट हाउस अवैध रूप से बनाए गए थे, उनमें तोड़-फोड़ की प्रक्रिया जारी थी। हालांकि सिर्फ 6 फ्लैट तोड़ने से बचे थे जिन्होंने कोर्ट से स्टे ले रखा था, लेकिन अब धीरे धीरे सभी 24 फ्लैट के मालिकों को कोर्ट से राहत मिल गई है। उसके बाद तोड़-फोड़ पर रोक लगा दी गई है। ये देखिए जेसीबी मशीन जो एलडीए की तरफ से बुलाई गई थी, तमाम जो अवैध कब्जे हैं फ्लोट पार्किंग में, इसके अलावा जो ऊपर 7वें और 8वें फ्लोर के दोनों फ्लोर पे तमाम फ्लैट थे, 24 फ्लैट बताए जा रहे थे, पेंट हाउस पर तमाम अवैध निर्माण किए गए थे, उनको तोड़ने पर फिलहाल हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। और ये फ्लैट मालिकों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि लगातार 2 दिन से यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही थी। एलडीए के अधिकारी और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में तोड़फोड़ कराई जा रही थी। जो 7वें और 8वें फ्लोर के 24 फ्लैट ओनर्स हैं उनसे कहा गया था कि वो अपना सामान बाहर निकाल लें, सुरक्षित तरीके से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएं। तो सामान निकालने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। हालांकि स्टे लेने से पहले ही एलडीए ने काफ़ी फ्लैट में तोड़फोड़ की थी। जो 18 फ्लैट जिनके पास स्टे नहीं था उनमें तोड़फोड़ की गई थी। 6 फ्लैट जो बचे थे उनको छोड़ा गया था, लेकिन जैसे ही स्टे हासिल हुआ है, जिन 18 फ्लैट मालिकों ने स्टे दिखाया है, उसके बाद से उन
फ्लैटों के तोड़फोड़ में भी रोक लगा दी गई है। हालांकि 2 दिन से लगातार यहाँ सारे जो फ्लैट ओनर्स हैं 7वें और 8वें फ्लोर के, वो अपना सामान यहाँ से निकालने में जुटे थे और अभी भी सामान निकालने की प्रक्रिया जारी है। चूंकि 2 दिन के दौरान जब तक स्टे नहीं था तो एलडीए की कार्रवाई चलती रही और कुछ फ्लैट तोड़ दिए गए हैं। अब जो बाकी फ्लैट हैं वो अगले आदेश तक इंतजार करेगा एलडीए कोशिश करेगा स्टे वैकेट कराने के लिए। वहां की जो लीगल टीम है उसको इस काम में लगाया भी गया है, लेकिन देखना ही होगा कि कब स्टे खारिज कराया जा सकता है। कैमरा से दिवाकर के साथ विवेक त्रिपाठी, जी मीडिया, लखनऊ।